नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद का वॉल्यूम 1 सेक्शन 2 चैप्टर 6 नॉन अटैचमेंट इज कंप्लीट सेल्फ एब्निगेशन कवर करेंगे। तो इसमें देखिए विवेकानंद पहले ये बताते हैं कि जैसे हम कोई भी एक्शन करते हैं ना, उसका हम पे रिएक्शन आता है। तो हमारे एक्शंस किसी और आदमी के ऊपर लागू हो जाते हैं जो हमारे काम होते हैं, और उनके काम की वजह से हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो वो इसको आगे इस तरह से समझाते हैं, अगर कोई आदमी अच्छे काम करता है तो ऐसा देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम ही करता चला जाता है, और कोई आदमी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो गलत काम ही बढ़ते चले जाते हैं उससे। तो उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम फिजिकल साइंस की तरफ देखें और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम जो भी एक्शन करते हैं ना, उस वक्त पे हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड रहता है, उसकी जो वाइब्रेशन रहती हैं, अगर हम उसको सोचें, उसके बारे में विचार करें, तो ऐसा होता है कि सिमिलर स्टेट ऑफ माइंड और वाइब्रेशंस के जो बाकी माइंड्स हैं दुनिया में, उनको भी वो इम्पैक्ट करने की ताकत रखता है। उसको वो कहते हैं, इसको इस तरह से समझना चाहिए कि अगर एक कमरे के अंदर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, अगर उसमें से एक अटक जाता है तो बाकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी ना सेम नोट, सेम वाइब्रेशंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनमें भी थोड़ी ख़राबी सी आ जाती है कुछ टाइम के लिए। और फिर कहते हैं कि अगर इसी उपमा को हम और आगे ले जाएं, तो ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए कि लाइट वेव्स कुछ टाइम लेती हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाने के लिए, तो ऐसी थॉट वेव्स भी कुछ और ज़्यादा टाइम लेंगी, बट वो जब तक ऑब्जेक्ट तक पहुंचेंगी नहीं तब तक वो ख़त्म नहीं होंगी। तो वो कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे थॉट वेव्स घूम रही हैं। तो क्या होता है कि जब कोई आदमी कोई बुरा काम जब करता है ना, तो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड, उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो उस स्थिति में होती हैं कि उसी टाइप की चीज़ों को वो कलेक्ट कर सके। तो वो यूनिवर्स से वो चीज़ें वो पकड़ लेता है। इसीलिए कहते हैं कि वो बुरा काम करता ही चला जाता है, तो एक के बाद एक के बाद एक वो बुरा ही करता रहेगा, क्योंकि वो यूनिवर्स से उसी टाइप की चीज़ें ही पकड़ रहा है। और वैसे ही जो अच्छा काम कर रहा है वो यूनिवर्स से अच्छी वेव्स, क्योंकि यूनिवर्स में दोनों हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, एविल और गुड, दोनों टाइप की वेव्स आपकी चल रही हैं। तो वो जब अच्छी वेव्स पकड़ता है तो अच्छा ही करता चला जाता है। तो वो कहते हैं कि ये ही डिफ़ाइन करता है कि आदमी के जो एक्शंस होते हैं, अगर वो अच्छे हैं वो भी इंटेंसिफाई हो जाते हैं, अगर वो बुरे हैं वो भी इंटेंसिफाई हो जाते हैं। तो उसके बढ़ने का कारण यह है। और उसके बाद वो आगे ये कहते हैं कि जब हम कोई बुरा काम करते हैं ना, तो इससे दो दिक्कत आ जाती है, तो ये डबल एज सोर्ड हो जाती है। कैसे? पहली तो आप बुरा कर रहे हो जिसके दिक्कत आपको आएगी, है ना, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। दूसरा, आप ऐसी वेव्स ब्रह्मांड में छोड़ रहे हो जो कि बुरे लोगों के लिए ही काम पैदा कर रही है ना। तो आपने दो दो काम गलत किए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी गलत किया। कहते हैं इसी के विपरीत जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आप दोनों ही चीज़ें अच्छी कर रहे हो, एक तो अपने लिए भी अच्छे काम कर रहे हो और दूसरा ऐसी वेव्स, ऐसी थॉट वेव्स जनरेट कर रहे हो जो कि ब्रह्मांड में अच्छा और पॉजिटिव काम के लिए रिजल्ट देने की योग्यता रखती हैं। ऐसा उन्होंने समझाया। विवेकानंद जी आगे बताते हैं, ये जो कर्म योग है ना, इसकी वजह से जिसने अच्छा काम किया है उसको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, और जिसने बुरा किया है उसको उस बुरे का फल मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी ब्रह्मांड की ताकत किसी के अच्छे या बुरे फल के नतीजे को रोक नहीं सकती। तो कहते हैं कि जो कारण है उसका प्रभाव तो होता ही है। फिर वो ये भी समझाते हैं कि जैसे कोई कर्म होता है ना, चाहे वो जितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसमें एक एविल पार्ट जुड़ा हुआ रहता है। वो इसको ऐसे समझाते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ ना, आपको तो भले ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब मैं बोल रहा हूँ जो एटमॉस्फेयर के माइक्रोब्स हैं ये उनके लिए अच्छा नहीं है, और ये कई माइक्रोब्स को मरने का कारण बन रहा है। वो ऐसे बताते हैं। तो कहते हैं कि मतलब हर एक अच्छे में भी ये जो एविल पार्ट को खोज लेना, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्शन हो ही नहीं सकता जो कि पूरी तरह से गुड हो, और कोई एक ऐसा एक्शन हो ही नहीं सकता जो पूरी तरह से एविल हो। तो अच्छे एक्शन में ये पता रखना कि इसमें गलत भी हो रहा है, और गलत चीज़ों में ये समझना कि इसमें कुछ अच्छा भी हो रहा है, ये सीक्रेट ऑफ वर्क में आता है। ऐसा वो समझाते हैं। आगे विवेकानंद जी बताते हैं
जिसको ये सीक्रेट ऑफ वर्क पता होता है तो उसको ये तो क्लियर रहेगा कि जो भी वो काम कर रहा है इस दुनिया में, जो सांस ले रहा है, जो खाना खा रहा है, जो वो सिटी में रह रहा है, वो किसी दूसरे की जगह ले रहा है, वो किसी दूसरे का खाना खा रहा है, वो किसी प्लांट को मार के ही खा रहा है। तो ये सब चीज़ें उसको क्लियर रहेंगी कि गुड और एविल हर एक एक्शन में है ही है। तो दूसरा पॉइंट जो कंसिडर करने के लिए उसके लिए आता है ना कि भाई इसका सब अंत कब होगा, एंड ऑफ वर्क कब आएगा इस सब का। तो वो कहते हैं कि एंड ऑफ वर्क आने के लिए ये दुनिया को परफेक्ट बनना पड़ेगा, सारी चीज़ें जितने स्ट्रगल हैं वो सब ख़त्म होनी पड़ेंगी, सारी डिसीज़ेस ख़त्म होनी पड़ेंगी, सारी गरीबी दुख सब गायब हो जाए। तो कहते हैं कि ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं, मतलब परफेक्शन नाम की ऐसे कोई प्रैक्टिकल चीज़ होती नहीं है, क्योंकि लाइफ तो कहते हैं कि स्ट्रगल ही है, आपको वो उस तरह से ही बुन के दिया हुआ है कि ये स्ट्रगल तभी ख़त्म होगी जब आपकी डेथ होगी। फिर जब डेथ ही हो जाएगी तो फिर लाइफ ही नहीं रहेगी। तो कहते हैं कि अगर कोई ये सोचता है कि आइडल हैप्पीनेस किसी की रहेगी हैं और उसमें मतलब कोई भी दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहते हैं ये सब किताबी बातें हैं, ऐसे होने वाला नहीं है। सच्ची जो खुशी आदमी को मिलती है, भले ही आदमी खुशी इधर उधर ढूंढता रहे, सच्ची खुशी उसको तभी मिलेगी जब वो दूसरों की हेल्प कर रहा है और उसकी वजह से वो खुद को प्यूरीफाई कर रहा है। तो खुद के प्यूरिफिकेशन से तब उसको समझ में आएगा कि कोई और उसको खुश नहीं कर सकता, कोई चीज़ उसको खुश नहीं कर सकती, उसकी खुशी उसके अंदर है। जितना ज़्यादा वो ये सेल्फिश मोटिव को भूलेगा, जितना ज़्यादा ये मैं जो उसके लिए मैं मेरा हटेगा, जितना ज़्यादा तू तेरा आएगा, उतना ज़्यादा वो हैप्पीनेस के क्लोज आएगा, ऐसा विवेकानंद जी समझाते हैं। विवेकानंद जी आगे बताते हैं कि दुनिया में कई टाइप के लोग होते हैं। एक तो भगवान रूपी लोग होते हैं जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, और एक दूसरे ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो लोगों को तब तक हेल्प करते हैं जब तक उनका कुछ बुरा ना हो रहा हो। फिर एक तीसरे इस टाइप के लोग भी होते हैं जो अपना अच्छा करने के लिए लोगों का बुरा करते हैं। फिर एक चौथे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मज़े लेने के लिए लोगों का बुरा करते हैं। तो कहते हैं देखिए दो एक्सट्रीम है। एक तो जिनका आत्म त्याग सेल्फ एब्निगेशन पूरा हो चुका है, वो भगवान रूपी लोग जो कि सेल्फ सेक्रीफाइस करके भी हैं, खुद को त्याग कर, खुद का सब कुछ त्याग कर भी लोगों की हेल्प करने को तैयार रहते हैं। अगर ऐसे ही कुछ लोग ज़्यादा ऐसे लोग हो जाएं दुनिया में तो कितना अच्छा हो जाए, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और एक दूसरे आपने देखा जो सिर्फ मज़े लेने के लिए दूसरों का बुरा करते हैं। फिर वो ऐसे बताते हैं कि संस्कृत में दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। प्रवृत्ति जो वर्ड है वो कहते हैं ये रिवॉल्विंग टूवर्ड्स है। जैसे आदमी की आम प्रवृत्ति कैसी होती है, वो मैं और मेरा, माई सेल्फ, इसको सेंटर में रखती है, और वेल्थ मनी पावर नेम फेम इसको खींच के इधर लाती है। कहते हैं पर ये दुख का कारण है, क्योंकि इसमें सेल्फ अटैचमेंट और आप में सेल्फिश मोटिव आ रहा है, तो ये सुख नहीं दे सकता। तो प्रवृत्ति जो टूवर्ड्स है आपकी, रिवॉल्विंग टूवर्ड्स, ये चीज़ें आपको सुख की तरफ नहीं ले जाएंगी। और निवृत्ति जो कि हर एक रिलीजन की एक नींव होती है, वो ही अच्छा होती है, क्योंकि वो गोइंग अवे फ्रॉम होती है, मतलब इससे हट के तू और तेरा पे आती है। तो वो हमेशा लोगों की हेल्प करना और सबको देने की भावना की तरफ ले जाती है, और वो एक रिलीजन की नींव की हड्डी है। वो ही आदमी को कर्म योगा से उस पॉइंट पे ले जाएगी जहाँ पे उसका आत्म त्याग पूरा हो जाएगा, जहाँ पे वो सेल्फलेस मोटिव से लोगों की हेल्प करेगा। तो फिर वो उस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगा जहाँ पे ज्ञान योग और भक्ति योग जहाँ पे आके मीट करते हैं कर्म योग के द्वारा, ऐसा विवेकानंद जी बताते हैं। विवेकानंद जी आगे कहते हैं, अब हम वापस उसी पॉइंट पे चलते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो जब हमको पता है कि कोई भी एक्शन भले ही कितना भी गुड क्यों ना हो उसके साथ एविल जुड़ा हुआ है, तो फिर हम करें क्या। तो वो कहते हैं कि कई रिलीजन, कई सेक्ट्स ऐसा मानते हैं कि हमें खुद को ही मार देना चाहिए, क्योंकि आप किसी को मार के ही खा रहे हो, आप प्लांट्स को ही खा रहे हो। तो कहते हैं जैसे जैनियों में ये डॉक्ट्राइन है इस टाइप की, कहते हैं लॉजिकल तो दिखती है ये, पर इससे अच्छा गीता में दिया हुआ है। आपको नॉन अटैचमेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो उससे देखिए क्या फ़ायदा होगा। तो ये बताते हैं जब आप कुछ काम कर रहे हैं और आप
उसके साथ अटैच्ड हैं, तो जो उसके साथ गुड और बैड के जो उसको एक्शंस के साथ जो चीज़ें आने वाली हैं वो आपको मिलेंगी। बट अगर आप अपने लिए नहीं वो काम कर रहे हैं, है ना, आप उसको भगवान को समर्पण के साथ कर रहे हैं, नॉन अटैचमेंट के साथ कर रहे हैं, तो फिर भले ही आप सबको क्या खुद को भी मार दोगे उस चीज़ में, तो वो चीज़ों की आप पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऐसा वो बताते हैं। और फिर वो आगे ऐसे कहते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे को ये बोला था कि हमेशा उस नर्स की तरह काम करो जो किसी के साथ अटैच नहीं रहती है। जैसे वो छोटे बच्चों की देख-रेख करती है, पर जैसे ही आप उसको दूसरे घर में जाने को बोलते हैं कि आपके यहाँ काम ख़त्म हो गया, तो वो आपके बच्चे को वहीं छोड़ के फिर दूसरे घर में चली जाती है। उसका कोई अटैचमेंट नहीं रहता बच्चे के साथ। तो वो कहते हैं पहला तो कि काम को आपने नॉन अटैचमेंट के साथ करना है, फिर आपने कोई मोह भी नहीं रखना है, एक नर्स की तरह काम करना है। हैं? ऐसा वो बताते हैं, क्योंकि इसी टाइप से अगर ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो फिर आप बहुत आगे अच्छे से अपना काम दे पाएंगे। और इसको कहते हैं, जैसे कि एक ओल्ड सेइंग है क्रिश्चियंस में कि ओल्ड मैन मस्ट डाई। तो कहते हैं कि ये वही ओल्ड मैन है जो ये सोचता है कि ये जो दुनिया है ये हैप्पीनेस के लिए है। ये जो चाँद और सितारे बनाए गए हैं, जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि भगवान ने आपके अच्छे के लिए बनाए हैं, कहते हैं ऐसी चीज़ें मत समझाओ बच्चों को, क्योंकि ऐसे तो फिर टाइगर भी सोचेगा या जंगली जानवर भी सोचेंगे कि इंसान को मेरे खाने के लिए बनाया है, और कहेगा देखो ये कितने धूर्त और चतुर लोग हैं कि ये आके अपने को नहीं क्या यहाँ आते और कहते कि भाई टाइगर मुझे खा लो, तो वो इंसानों को धूर्त बोलेगा। तो कहेंगे ये सब फालतू की बातें हैं, आपको इनका ध्यान नहीं देना है, और यही एक रास्ता है जो आपको लेंगे तो आप ट्रू हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। आगे विवेकानंद जी बताते हैं कि यहाँ पे आपको जो भी मिला है उसको भगवान का मान के आपको अपना कर्तव्य और अपना काम करते रहना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए आपने किसी की हेल्प करी तो मतलब आप ही उसकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए वो ये बताते हैं कि इस संसार में सब कुछ ऐसे परफेक्ट हो रहा है कि कोई किसी की हेल्प कर रहा है और कोई किसी को कुछ दे रहा है, तो ये अपने आप ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इससे एक आदमी बड़ा या फिर दूसरा छोटा हो जा रहा है। तो ये आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि कुछ वापस मिलने वाला है, और या फिर किसी की हेल्प करके आप बड़े हो गए, और या फिर आप संसार में कुछ कर रहे हो तभी ये चल रहा है। क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि आपके कितने ही दोस्त चले गए दुनिया से, तो दुनिया तो उनके लिए रुकी नहीं ना, तो ये किसी के लिए रुकने नहीं वाला, आपके कंट्रीब्यूशन से कुछ होने नहीं वाला। आपने खुद को सिखाना है, और आपने खुद को ऐसे सिखाना है कि हर परिस्थिति में आप एक ही जैसा रहें। चाहे आपके पास जैसे जो आपके लाइफ के थपेड़े आ रहे हैं, आपके पास दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, तो दोनों में आपको एक ही जैसा बिहेव करते हुए आगे चलना है। तो इसका एग्ज़ाम्पल देते हुए वो एक स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक व्यास ऋषि हुए हैं, उनके बेटे का नाम शुक था। तो शुक को वो टेस्ट करने के लिए कि भाई इनको ट्रू नॉलेज हुई है कि नहीं हुई है, ये सब परिस्थितियों में सेम रहते हैं नहीं रहते हैं, तो उनके विजडम टेस्ट के लिए उनके पिताजी व्यास उनको राजा जनक के दरबार में भेजते हैं। तो राजा जनक को पता था कि भाई शुक के यहाँ पे इसलिए आया है कि इसका टेस्ट लेना है, तो वो पहले ही सबको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा करना है। तो जब शुक आते हैं तो दरबार के बाहर जो गार्ड्स रहते हैं वो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनको एक सीट दे देते हैं और कहते हैं यहाँ बैठ जाओ। तो वहाँ पे वो 3 दिन तक बैठे रहते हैं, कोई उनसे कुछ पूछता नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो इतने बड़े व्यास के बेटे हैं या फिर ऐसे मिलने आए हैं, कोई उनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस टाइप की कोई बात नहीं होती। फिर अचानक 3 दिन के बाद बड़े-बड़े मिनिस्टर्स आते हैं और उनको बहुत अच्छे लेविश तरीके से पूरा महल दिखाते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, अच्छे कपड़े, नहाना, उनका रहना, बहुत बढ़िया उनका अरेंजमेंट होता है पूरे 8 दिन तक, हैं। तो ये देखिए पहले 3 दिन उनको ऐसे रखा, फिर 8 दिन इतने अच्छे तरीके से रखा, तो वो क्या नोटिस करते हैं कि उनमें कोई चेंज नहीं आया। वो वैसे ही जैसे 3 दिन वहाँ बैठे हुए थे, वैसे ही आराम से बैठे हुए हैं, और यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, वैसे ही रह रहे हैं। और उसके बाद किंग जनक उनको अपने दरबार में बुलाते हैं
और कहते हैं कि सुख अब तुम क्या करो, ये एक उनको कप देते हैं जो पूरा ऊपर तक जिसमें दूध भरा हुआ होता है। कहते हैं इसको पकड़ो, और पूरे दरबार में ना काफ़ी म्यूज़िक और चीज़ें चल रही होती हैं, नृत्य वगैरह चल रहा होता है। वो कहते हैं कि ये सबको देखते हुए तुम्हें 7 राउंड मारने हैं और दूध ना गिरे ऐसा करना है। तो वो लेके जाते हैं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3, ऐसे 7 राउंड कर लेते हैं कंप्लीट और दूध नहीं गिरता। और जनक फिर उनको लास्ट में बोलते हैं कि जैसे कि तुम्हारे डैडी ने बोला था कि तुम एक परफेक्ट मैन हो चुके हो, जो कि हर परिस्थितियों में सम रहता है, सेम रहता है। मैं भी यही बोलता हूँ, मैं भी सेम चीज़ रिपीट करता हूँ जो तुम्हारे डैडी ने कही थी। तो ऐसे विवेकानंद जी एक कहानी के रूप में, एक कथा के रूप में सबको समझाते हैं। आगे विवेकानंद जी बताते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होगा और ऐसा ही जो कि हर परिस्थिति में सम रहने वाला, सेम रहने वाला आदमी, वो ही सही हार्मनी के साथ, वो ही अच्छे तरीके से इस संसार में रह पाएगा। उसको बाकी लोगों की तरह, जो कि आम लोगों को रहता है कि भाई ये दुनिया में कितनी गलत चीज़ें हैं, या फिर ये दुनिया कैसे चल रही है, सब कुछ गलत ही क्यों हो रहा है, उसको इस टाइप की बातें दुनिया के लिए नहीं होंगी। और जैसे कि हमारे बाकी योगा कहते हैं, जैसे कि ज्ञान योग और भक्ति योग, तो वो भी उसी दिशा में बढ़ेगा जहाँ पे वो ले जाते हैं। वो फिर आगे विवेकानंद जी ऐसे बताते हैं कि भाई ये भक्ति योग, ज्ञान योग, ये कर्म योग, ये ऐसे अलग नहीं है कि भाई कर्म योग से आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। वो ये कहते हैं कि जो कर्म योग वाला व्यक्ति है, भले ही वो क्योंकि वो क्रिश्चियंस को लेक्चर दे रहे थे तो वो उन्हीं का एग्जाम्पल देते हैं कि भले ही वो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो या नास्तिक हो, हैं, और या फिर जनरल टर्म्स में देखें तो वो कहते हैं कि भाई वो कोई भी भगवान को मानने वाला या भगवान को मानने वाला ना भी हो, बट अगर वो कर्म योग में ठीक चल रहा है और उस पे इस तरह के ट्रेट्स, उसके जो करेक्टर है इस टाइप का हो चुका है, जैसा कि मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पर चला ही जाएगा। तो हमें ये पूछना चाहिए कि भाई ये आदमी अनसेल्फिश हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मेन क्वेश्चन होना चाहिए। जब वो इधर पहुंचेगा और अनसेल्फिश एटीट्यूड उसका हो जाएगा, है, तभी वो सही रास्ते में जा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और इसके साथ ही हमारा 1.2.6 चैप्टर आज ख़त्म होता है। और जैसा कि हम हर एक वीडियो के अंत में बोलते हैं दोस्तों, हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर ये वीडियो आपको ट्रिगर या मोटिवेट करते हैं कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद को डिटेल में पढ़ने का। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।